5 उंगली है तो पाँचों तो बराबर है नहीं, पूजा भी हो रहा है। अब कोई इसमें जिसका है वो तो अपना जा करके आधा 1 घंटा के लिए मना भी लेगा, वो होगा ही। उनके लिए संदेश क्या दीजिएगा? हाँ, संदेश यही है कि भैया कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वैलेंटाइन डे या पूजा? पूजा, वैलेंटाइन डे नहीं, पूजा। नमस्कार, मेरा नाम उमेश्वर कुमार है। आप यूवीएस बिहार देख रहे हैं। एक तरफ मूर्तिकार जो है मूर्ति कारखानों में रो रहे हैं कि मेरा इतना का नुकसान हो गया, और जहां सैकड़ों की संख्या में मूर्ति बची हुई है, वहीं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छवईता की पंचायत में। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है डेकोरेट किया गया है, और इतना मतलब अच्छे तरीके से जो पूजा करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं, हम आपको लेके चलेंगे अंदर, और आप देखिए कि कैसे पंडाल का जो है व्यवस्था करवाया गया है। यहाँ पे एक एक नहीं 3-3 मूर्तियाँ रखी गई है। थोड़ा पंडाल में दिखाइएगा, 3 मूर्ति है वहाँ पे, लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माँ, तीनों मूर्तियाँ जो है पूजा के लिए रखी गई है। एक तरफ हम लोग अभी गोपालगंज में जब गए हुए थे तो वहाँ देखे कि काफ़ी मूर्तिकार जो है रो रहे हैं कि हमारा जो इतना का नुकसान चला गया, और हमारे यहाँ काफ़ी मूर्तियाँ बची हुई है। वहीं यहाँ पे देखने को मिला है कि इतना सुंदर ढंग से जो है पूजा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन लोग से बात करेंगे कि आज एक वैलेंटाइन दिवस है, उसके बाद से आज कला दिवस के भी रूप में जाना जाता है। पिछले बार जब हमारे जवान शहीद हुए थे, और इसी क्रम में छवईता की पंचायत में इतने अच्छे पुरजोर तरीक़ा से जो है पूजा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक आदमी बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि कैसे क्या पूजा का मतलब ये लोग व्यवस्था रखे हुए हैं, शाम को क्या प्रोग्राम है। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए अपना। विवेक कुमार सिंह जी। तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो इतना अच्छा ढंग से जो पूजा करने का प्रयास किया गया, इसमें पूरे गांव का सहमति है या फिर आप लोग कुछ लोग जो है पूजा करने का? नहीं, इसमें सहमति सारे गांव का है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बाहर काम करते हैं। हम सारे लोग, जितने लोग भी अच्छी सैलरी या अच्छे कमाते हैं, उन सब का सहयोग अच्छा होता है। सब सहयोग करते हैं, 5,000 10,000 करके। टोटल खर्चा हम लोग लाख के आसपास रखते हैं। और अपने बच्चे, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता है, सारे लोग कमाने वाले हैं, पूजा के 3-4 दिन पहले सब लोग आते हैं और अपना सहयोग करके और सारी चीज़ें करते हैं। देखिए, ये पूजा हम लोग कम से कम 30 साल 35 साल से कर रहे हैं। पहले हम लोग पूरे गांव हर जगह देखे कि एक मूर्ति रखी गई है, आपके यहाँ 3 मूर्ति रखा गया है, इसका क्या रीजन है? ये सब बच्चों का सहयोग है, बच्चों का दिमाग है कि हम इस बार करते हैं, 3 मूर्ति रखते हैं। और हम लोग ये पूजा कम से कम 30-35 साल से करते हैं। पहले हमारे पूर्वज करते थे, फिर हमारे भाई लोग करते थे, फिर हमने उठाया, फिर अब बच्चों ने उठाया। हर साल की बात है, हर साल जो है एग्ज़ाम होता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन इस बार जो है एग्ज़ाम 10th का एग्ज़ाम इसी क्रम में पड़ गया। तो इसको लेके क्या फ़र्क पड़ा है कुछ? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। हम लोग पूजा अपने ढंग से करते हैं, गांव के सहयोग से करते हैं। प्रशासन भी साथ देता है, प्रशासन के यहाँ सारी चीज़ें हमारी जमा होती है और सारी चीज़ प्रशासन के हिसाब से करते हैं। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। एक चीज़ और देखा गया है कि वैलेंटाइन दिवस के जो है वजह से काफ़ी पूजा में जो कमी देखा गया है, इसको लेके क्या बोलिए? नहीं, हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे कोई समझता ही नहीं है। हमारे यहाँ पूजा के 3 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, और ऐसा है कि 3 महीने पहले से सारे बच्चे आपस में बात करके और बस पूजा का ध्यान रखते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। भैया सबसे जो है युवा दिख रहे हैं, आप बताइए वैलेंटाइन डे को और इस पूजा मतलब क्या, दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? वैलेंटाइन डे वैसे तो हम लोग नहीं मनाते हैं, हम लोग तो इतने साल से हम लोग पूजा ही मना रहे हैं, सरस्वती पूजा ही मना रहे हैं। लेकिन टाउन में जाने के बाद जो है काफ़ी वैलेंटाइन डे को लेके काफ़ी एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है, आप देखिए इतने सारे बच्चे जब सब अपना पढ़ाई कर रहे हैं, इतने लगन से कर रहे हैं, ये हमारी माता है, ये हमारी सरस्वती माता है, और इन्हीं का अगर हम पूजा सब कुछ हम अगर इन्हीं के दिन से कर रहे हैं, तो इन्हीं के दिन से हमें सब मिल। वैलेंटाइन डे या पूजा? पूजा, वैलेंटाइन डे नहीं, पूजा। जी। तो देखिए, अभी हम लोग जब गए हुए थे वहाँ गोपालगंज मूर्ति कारखानों में, तो देखे कि वहाँ पे मूर्तिकार जो है काफ़ी रो रहे थे, और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी। तो भैया, आपके यहाँ जो है इतना अच्छा ढंग से जो पूजा करने का प्रयास किया गया है, इसमें जैसे कि भैया ने बताया कि पूरे गाँव का सहयोग है, यहाँ पर कोई कार्यक्रम भी रखा गया है? जी, हम लोग मतलब प्रोग्राम रखे हुए हैं, शिव तांडव है, और लखनऊ से ये पार्टी आई हुई है। शाम को 6 बजे से या 7 बजे से चालू होगा। वो आपका मतलब जब तक वो लोग पब्लिक को बिटोर ले, और जब तक मतलब पब्लिक रहेगी वो लोग अपना करेगा। और कल फिर हम लोग का सरकार ने आदेश दिया है, माजा थाना ने, कि आपको
कल भसान कर देना है। तो हम लोग फिर उन लोग को रोके हुए हैं और उनके साथ पूजा में जैसे अब बोले कि थाना के तरफ से आदेश है कि कल भसान कर देना है, इसको लेके भी काफ़ी सारे जो है बताया जा रहा था कि बुकिंग किया हुआ जो मूर्ति वापस कर दिया गया कि हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा है पूजा करने के लिए, तो इसके लिए क्या बोलिएगा? हाँ, बात यह है क्योंकि कल 15 तारीख से एग्ज़ाम चालू है। एग्ज़ाम चालू है आपका। नहीं, पूजा करने के लिए जो समय है कम पड़ रहा है, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि कम पड़ रहा है, आपका भी बात वो सही है पूजा करने के लिए, क्योंकि 3 दिन हम लोग रखते हैं। हम लोग भी साटा किए थे 3 दिन के लिए, 14, 15, 16। लेकिन बीच में ये क्या हुआ, आज से 1 हफ्ता पहले थाना वालों मीटिंग बुलाया तो हम लोग गए थे, तो बोला नहीं, किसी भी हाल में आपको 15 तारीख को भसान करना ही पड़ेगा। ये इसमें ये भी है, ये सारी चीज़ें हिंदू के पर्व में ही काहे होता है। हाँ हाँ, सही बात है आपका। तब बताइए कि अब हम लोग कहीं कहीं गुरुवार को भसान होता भी नहीं है, जबकि सिवान छपरा में ये सब नियम नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम लोग कल ही गए थे चंपारण में, तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है। केवल अपना गोपालगंज में ही है कि थाने वाले बोल रहे थे कि शुक्रवार का मुसलमान लोग का नमाज है, तो नमाज से तो इसका कोई तात्पर्य है ही नहीं। अब मान के चलिए ठीक है, नमाज उनका 1 से या 2 बजे के आसपास ख़त्म हो जाती है, हम लोग शाम को करते, शांतिपूर्वक करते। और जिधर नमाज उधर तो हम लोग जाते ही नहीं है ना। अपना बस हिंदू ताफा इधर घुमा करके लिया करके यहाँ पर अपना शिव मंदिर के पास हाईवे के बगल में। हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या संदेश दीजिए? हम बस ये संदेश देना चाहते हैं कि ये मतलब ये उनका वो बोल रहे थे कि मतलब ऊपर से आदेश आया है, तो ये ऊपर से आदेश केवल हमारे गोपालगंज के निवासी के लिए क्यों आया? ऊपर से होता कौन है आखिर? आपके यहाँ जो इतने सांसद हिंदू लोग हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, फिर ऊपर से ये आदेश देता कौन है? पता ना। अब मतलब प्रशासन तो यही बोल रहे थे कि हमको ऊपर से आदेश आया है कि आप लोग 15 तारीख को भसान कर लीजिए। उन लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा जो पूजा को छोड़ के अब वैलेंटाइन डे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको क्या? नहीं, वो तो है। अब देखिए मतलब 5 उंगली है तो 5 तो बराबर है नहीं, पूजा भी हो रहा है। अब कोई इसमें जिसका है वो तो अपना जा करके आधा 1 घंटा के लिए मना भी लेगा, वो होगा ही। उनके लिए संदेश क्या दीजिएगा? हाँ, संदेश यही है कि भैया कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वो सब कुछ नहीं है, उसका रिजल्ट मात्र 0 आएगा और कुछ नहीं आएगा। जैसे भैया का कहना है कि उसका रिजल्ट 0 आएगा, उसका कोई महत्व है नहीं। अगर आप सनातनी हैं तो सबसे पहले पूजा पे ध्यान दीजिए, फिर जो होता है आगे देखिए। और उसके बाद से सब कुछ ये सारी चीज़ करने के बाद इसके अलावा अगर कुछ आता है तो उसको देखा जाए। क्या कहिएगा भैया? अरे मैं भी तो यही बोलूँगा, आजकल का जो युवा है वो चेंज हो चुका है बिल्कुल भी। वो आजकल वो कहीं क्लब वगैरह में नहीं जा रहा, आजकल वो मंदिरों में जा रहा है। और वो आजकल हम रील्स वगैरह पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। एक्चुअली हमारी भीड़ जो है वो मंदिरों में चारों तरफ। जैसे आप बोले कि नहीं हमारे अभी का जो है युवा चेंज हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग गए थे जब मूर्तिकारों के यहाँ, तो वहाँ पे कारखाना में काफ़ी सारी मूर्तियाँ बची हुई थी। उन लोग का कहना है कि हम लोग को जो है वैलेंटाइन डे और एग्ज़ाम और प्रशासन का जो है अनैतिक दबाव, ये 3 जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बना है, जिसकी वजह से हम लोग लाखों के नुकसान में हैं। देखिए वैलेंटाइन डे और ये तो मैं नहीं बोल सकता, बट एक्चुअली हम लोग भी मीटिंग में गए हुए थे माजा थाने के पास। तो उन्होंने ये बोला कि फ्राइडे को जुम्मा है, तो आप 12 बजे के बाद नमाज होती है, तो आपको उसके पहले मतलब भसान कर देना है, मतलब उसके पहले कुछ होती है। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताइए कि मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? और इसकी मतलब अगर पुलिस प्रशासन है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, तो उनको संभालना चाहिए ना। अगर हमारा पूजा जो है हमने 2 दिन का सब कुछ करा हुआ था, हमने 1 दिन में मैनेज किया। उन्होंने हमसे बोला कि संविधान बड़ा या धर्म बड़ा है। भाई हमारे लिए संविधान बड़ा है, उसके बाद ही धर्म आता है। बट इसकी नौबत आती ही क्यों है, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। जुम्मा क्या होता है, मतलब नॉर्मल नमाजी होता है ना, और हमारे यहाँ का मतलब वो लोग तो उधर होते हैं और हम लोग इधर होते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको नहीं लग रहा है कि अपनी जिम्मेवारी से बच के जो हमारे आस्था को जो है दबाव बनाया जा रहा है? एक्चुअली हाँ, बिल्कुल दबाया जा रहा है। इसमें कोई मतलब परसेंट की ये बात है ही नहीं, बिल्कुल दबाया जा रहा है। हमने भी वहाँ पे मतलब उठाया हुआ था, क्वेश्चन उठाया था, ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला कि ये बिहार सरकार का मतलब ये है, उनके तरफ से। हमें नहीं पता था कि सिवान और छपरा में क्या हो रहा है, हमें लगा कि ये बिहार सरकार की तरफ से हो रहा है। तो हमने बोला कि ठीक है, हमारे लिए संविधान बड़ा है, हम पूजा उसके मतलब अंदर में ही करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, और हम 15 को शांतिपूर्वक से भसान करेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि दबा के और अदर जगह जो है नहीं है, इस चीज़ का जो है
चर्चा नहीं है। अपने यहाँ विशेष तौर पे देखा जाता है कि गोपालगंज में हर बार डीजे नहीं बजाना है तो आपको दबाव दिया जाता है कि आपको टाइम से जो है भसान कर देना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।